नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 7 फॉरेस्ट्स एंड एनिमल्स। आज हम पढ़ेंगे बच्चों जंगल और वन्य जीवों के बारे में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्थ पर, पृथ्वी पर लगभग 30% एरिया वो लैंड का है और लैंड में भी बहुत सारा एरिया फॉरेस्ट यानी कि जंगलों का है। और जंगलों में हमें देखने के लिए मिलते हैं डिफरेंट एनिमल्स और इसी पूरे कंसेप्ट को कहा जाता है बायोडायवर्सिटी और हिंदी में जिसको कहा जाता है जैव विविधता। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपने कभी ना कभी अपने आसपास जंगल जरूर देखे होंगे और अगर रियल में ना देखे हो तो किसी मूवी या किसी पिक्चर में जरूर देखे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेक ए मोमेंट टू थिंक अबाउट द फॉरेस्ट यू हैव विजिटेड और सीन इन पिक्चर्स। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग व्हाट यू रिमेंबर अबाउट द ट्रीज, प्लांट, एनिमल्स इन दोज फॉरेस्ट। चलिए, लास्ट चैप्टर में हमने भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में पढ़ा और पश्चिम बंगाल के नियरेस्ट एरिया में एक एरिया है या एक एरिया क्रिएट होता है जिसे कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। और सुंदरबन का जो डेल्टा है इसमें स्पेशली पाए जाते हैं मैंग्रोव ट्रीज। और मैंग्रोव ट्रीज या मैंग्रोव्स जंगल भी आप इनको कह, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स भी आप इनको कह सकते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? मैंग्रोव फॉरेस्ट्स के बारे में। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है बच्चों, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स फाउंड इन सुंदरबन डेल्टा एरिया। स्पेशली ये सुंदरबन डेल्टा एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन इट कैन बी सी इन साल्टी एरियाज। लेकिन हम इनको जो साल्टी एरिया हैं, जो क्षेत्र बच्चों समुद्र के कोस्टल लाइन के आसपास हैं, वहां भी हम इनको देख सकते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं डिफरेंट मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर, यहां आपको बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर फाउंड हेयर। और रॉयल बंगाल टाइगर जो आपका प्रमुख भारत का नेशनल एनिमल भी है, वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। चलिए, चैप्टर पढ़ने के बाद आप और भी कुछ कंटेंट यहां पर लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। फॉरेस्ट आर लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज, प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ। They are essential for life on earth as they provide us with oxygen, clean air, water and many other resources। यानी कि पेड़ या जंगल हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं बच्चों, साफ हवा देते हैं और पानी देने के अलावा बहुत सी रिसोर्सेज देते हैं। चलिए, तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ यहाँ पर फॉरेस्ट के टाइप हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, हिंदी में जिनको सदाबहार वन कहा जाता है। जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, डेंस ग्रीन ट्रीज इन द वेस्टर्न घाट्स। और सदाबहार का मतलब जहां आपको हमेशा क्या देखने के लिए मिलते हो बच्चों? हरे भरे पेड़ देखने के लिए मिलते हो। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विद हैवी रेनफॉल, जहां आपको वर्ष भर तेज बारिश देखने के लिए मिलती हो। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट स्टे ग्रीन ऑल ईयर अराउंड, और ये पेड़ हमेशा वर्ष भर हरे रहते हो। सम एग्जांपल्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर द फॉरेस्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द अंडमान एंड निकोबार
आइलैंड यानी कि वेस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हमें ये सदाबहार वन देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए दूसरा हम पढ़ेंगे, डेकेडियस फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन एरियाज विद मॉडरेट रेनफॉल, जहां थोड़ा कम बारिश होती हो। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, सूखे सीजन में ये पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिकेडियस फॉरेस्ट इंक्लूड द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड द ईस्टर्न हिमालयाज। सेंट्रल इंडिया मध्य भारत में मध्य प्रदेश, बिहार और ईस्टर्न पूर्वी हिमालय के आसपास आप इनको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, टाइडल फॉरेस्ट्स। टाइडल फॉरेस्ट्स आल्सो नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देख रहे हैं मैंग्रोव ट्रीज विद देयर रूट्स अबव द वाटर, इनकी जो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो लगभग पानी के ऊपर भी आ जाती हैं बच्चों। ये साल्टी एरिया में पाए जाते हैं बच्चों। दीज फॉरेस्ट अडॉप्ट टू सर्वाइव इन साल्टी वाटर, समुद्र के खारे पानी में सर्वाइव करते हैं। सो द सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइडल फॉरेस्ट, अभी हमने इसका जिक्र किया। सुंदरबन वेस्ट बंगाल का सुंदरबन आपका इसी का प्रमुख उदाहरण है। चलिए थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। थॉर्न फॉरेस्ट यहाँ आप देख रहे हैं एक कैक्टस विद लॉन्ग शार्प थॉर्न्स, यानी कि जहां आपको नुकीले पेड़ आपको दिखाई दें। थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विद लो रेनफॉल, जहां आपको बहुत कम बारिश देखने के लिए मिलती हो, जैसे कि राजस्थान और गुजरात में। द ट्रीज एंड plants in these forests have thorns to protect themselves from animal and to reduce water loss। तो ये जो अपने आप को एनिमल से बचाने के लिए और पानी को कम पानी रिड्यूस करें, ये इसके लिए ये अपने आप में इस टाइप के कांटे निकाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिरियस फॉरेस्ट्स। कॉन्फिरियस फॉरेस्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्फिरियस फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन, ये आपका हिमालयन रीजन में आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं टाल पाइन ट्रीज कवर्ड इन स्नो, यानी कि बर्फ से ढके हुए लंबे पाइन ट्रीज। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट्स हैव needle like leaves and produce cones। example of coniferous trees include pine, केदार एंड फिर, यानी कि देवदार टाइप पेड़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अब इन फॉरेस्ट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे बचाया जाए। फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द एनवायरमेंट, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है बच्चों। हेयर आर सम वेज इन विच पीपल हैव वर्क टू कंजर्व फॉरेस्ट। सबसे पहले अगर हम पेड़ों को बच्चों लगातार काट देंगे तो इसका जो परिणाम होगा, इसका जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा कि आपको इन्वायरमेंट की क्षति देखने के लिए मिलेगी, नुकसान देखने के लिए मिलेगा। तो पेड़ों को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट एक था, 1970 में उत्तराखंड में चला था। पीपल हग ट्रीज टू प्रिवेंट फ्रॉम देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन, यानी कि पेड़ों को कटने से रोकने के लिए पीपल्स ने इनको हक कर लिया था। चलिए दूसरा, वन महोत्सव। वन महोत्सव भी पेड़ों को बचाने के लिए किया जाता है। वन महोत्सव इज ए ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जुलाई के पहले महीने में मनाया जाता है। पीपल प्लांट्स ट्रीज टू हेल्प कंजर्व फॉरेस्ट, पीपल पेड़ लगाते हैं ताकि वो जंगलों को बचा सकें। आप भी लगाएं ज्यादा से ज्यादा पेड़ बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एवरी चाइल्ड ए ट्री प्रोग्राम। The For Every Child a Tree program was started by the government of India to encourage children to plant and care for trees। और For Every Child a Tree, यानी कि एक बच्चे के लिए एक पेड़ गवर्नमेंट ने ये चलाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ इन फॉरेस्ट्स, यानी कि वाइल्ड लाइफ जंगलों में जो वन्य जीव हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। आप यहाँ देख रहे हैं ए स्नो लेपर्ड ऑन ए रॉकी माउंटेन, एक माउंटेन, रॉकी माउंटेन पर एक स्नो लेपर्ड, बर्फीला हिम तेंदुआ जिसको कहा जाता है। फॉरेस्ट आर होम टू ए वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन डिफरेंट फॉरेस्ट्स इन इंडिया। चलिए तो डिफरेंट फॉरेस्ट हम समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयन फॉरेस्ट्स के बारे में। हिमालयन फॉरेस्ट, द हिमालयन फॉरेस्ट आर होम टू एनिमल्स लाइक द स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक बियर, ये आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, यानी कि आपको भारत के इस एरिया में नॉर्थ ईस्टर्न हिल में देखने के लिए मिलेंगे कुछ, जैसे कि रेड पांडा, ये आपके सामने पिक लगी हुई है, होलोक गिबन एंड क्लाउडेड लेपर्ड, और इस टाइप के जीव आपको देखने के लिए मिलेंगे।
गिर फॉरेस्ट गुजरात का गिर जंगल जो जाना जाता है। द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज फेमस फॉर इट्स एशियाटिक लोयंस। एशियाटिक लोयंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना जाता है, एशियाई शेरों को। यहाँ आपने एक पिक देखी है। इट इज आल्सो होम टू अदर एनिमल्स लाइक चीतल, सांभर एंड लंगूर का ये घर माना जाता है। सुंदरबन, सुंदरबन इज नाउन फॉर इट्स रॉयल बंगाल टाइगर की पिक यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। इट इज आल्सो होम टू अदर एनिमल्स लाइक द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, गंगाज रिवर डॉल्फिन एंड द आयरा बॉडी डॉल्फिन। ये आपको सुंदरबन में डेल्टा में देखने के लिए मिलता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहाँ आप देख रहे हैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड देयर हैबिट्स आर प्रिजर्व्ड। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, लॉगिंग एंड माइनिंग आर नॉट अलाउड इन दिस एरियाज। यानी कि नेशनल पार्क जिन्हें हिंदी में कहा जाता है एक ऐसा एरिया होता है बच्चों जहां हंटिंग, चराई और ह्यूमंस के एंटरफेयर पर रोक लगा दी जाती है ताकि हम वन्य जीवों को प्रोटेक्ट कर सकें। हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। कुछ महत्वपूर्ण पार्क हैं जैसे कि एक जिम कॉर्बेट जो आपका उत्तराखंड में है, कभी आप जरूर घूम करके आए। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटका में है। चलिए आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, इसको हम एक की पॉइंट्स के रूप में देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फॉरेस्ट प्रोवाइडेड अस, जो हमें देते हैं रिसोर्सेज देते हैं, ऑक्सीजन, क्लीन वाटर देते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ डिफरेंट टाइप आपके फॉरेस्ट हमने पढ़े। फिर उसके बाद चिपको मेमेंट वन महोत्सव के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद फॉरेस्ट आर होम टू वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स, यहाँ आपको बहुत सी वैरायटीज देखनी पड़ेंगी एनिमल्स की। फिर हमने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ा जो आपके एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।